हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम जितेंद्र है और आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर की बात करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रियल नंबर के बारे में हम पहले भी जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट बात की जाएगी। लास्ट ईयर भी जब क्लास 9th में थे तो क्लास 9th में भी हमारे पास एक नंबर सिस्टम का चैप्टर था और उसमें भी हमने रियल नंबर की बात की थी, रियल नंबर पे रैशनल और इरैशनल की बात की थी। तो अभी फ़िलहाल हम इस चैप्टर में रियल नंबर से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी सहायता से और क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो इसके पहले पार्ट पे आए। पहला पार्ट कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है भाई? यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहली बात कि ये लेमा जो वर्ड है इससे आप बहुत ज़्यादा डरिए नहीं, कंफ्यूज मत होइए। लेमा वर्ड और कुछ नहीं है बल्कि क्या है कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ थ्योरम और एल्गोरिथम के इस मेथड से हम किसी चीज को अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन की बात कर रहा होगा, डिवाइड करना होगा कि नहीं नंबर्स को। और डिवीजन क्या होता है? दो नंबर्स के बीच में होगा, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। राइट, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो हम पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं। अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर a है और उसको हम b से डिवाइड करते हैं। अगर a मेरा b से बड़ा नंबर है तो हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आ जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर आएगा और फाइनली क्या बचेगा? यहाँ पे लेट से कोई भी नंबर आ जाए, राइट, तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? r बच जाएगा। तो अगर हम a को लिखना चाहें तो a को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई b को q में मल्टीप्लाई कर लें और उसमें r को ऐड कर दें। तो b को q में मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें r को ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या है? a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको एक एज ए एग्जाम्पल देखें तो 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं, 2 से 5 को डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या बच गया? 1 रिमाइंडर बच गया। अच्छा, एक चीज और याद रखें, इस रिमाइंडर r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर b से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, 0 या 0 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिख लेते हैं r के लिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5 को अगर हमें लिखना हो तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 into 2 plus 1। तो यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड ने जो डिवीजन एल्गोरिथम दी इसी तरीके यही हमारी क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि किस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसकी हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। तो एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि दो नंबर दिए गए हैं तो दो नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में फैक्टर हो और सबसे बड़ा से बड़ा हो जाए। राइट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का मेथड हम लोगों ने पहले क्या पढ़ रखा है कि हमने क्या कर दिया था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिए थे और जो भी नंबर हमारे कॉमन दिख रहे थे उनको ले लिया था कि ये हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। लेट्स से हमारे पास नंबर क्या लिखा है? 12 और यहाँ पे 15 है। 12 और 15 का अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे?
इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? तो 12 से डिवाइड करें, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के अगर हम करें तो 15 के क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 12 में हमारे पास 12 और 15 में क्या चीज कॉमन दिख रहा है? एक 3 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 15 को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, राइट। लेकिन जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो एचसीएफ हमें इस तरीके से नहीं फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है? एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होगा जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रखा है। जैसे अगर हम कहें कि 12 और 15 का एचसीएफ चाहिए तो क्या करते थे? 12 से 15 को डिवाइड कर देते थे। 12 को 15 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 12 1 जा 12। कितना बाकी रह गया? 3 यहाँ पर बाकी रह गया, रिमाइंडर आ गया। अब 3 से इस डिवाइजर को डिवाइड कर दें। ये कितना टाइम्स गया? 3 4 जा 12। जैसे ही पूरा डिवीजन हो जाए, कंप्लीट डिवीजन हो जाए, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इस मेथड से भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा डिवीजन जो है एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, राइट। क्लियर है? आगे बढ़ेगा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यही एक एग्जांपल ले लें। तो अगर हम यही एक एग्जांपल ले लें तो क्या करते हैं भाई, ये जो लॉन्ग डिवीजन किया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाए। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते जाए कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि a इक्वल टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर, राइट। तो जब हम 12 और 15 का डिवीजन लिख रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 15 को 12 के पार्ट में सिंप्लीफाई करें, राइट, कि 12 उसका एक फैक्टर होना चाहिए। या फिर हम कहें कि अगर हम 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 इंटू 1 प्लस 3, राइट। अब जो भी रिमाइंडर बचा है इस डिवाइजर को अब किससे डिवाइड करेंगे? ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो हम कह देंगे ये जो डिवाइजर है यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, राइट। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू कितना हो गया? राइट। तो हम देख रहे हैं हमने 3 मेथड अप्लाई किए और तीनों मेथड से हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ते जा, एक्सरसाइज पे आते हैं। इसी मेथड को अप्लाई करना है और हमें एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात करें। एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट
क्या कह रहा है, यूज द, या क्या कह रहा है भाई, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF, राइट। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 135 एंड 225, राइट। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपसे कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसे फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है भाई। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कहा गया मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हर बार हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको सही से, तो हम क्या करते हैं, रफ में इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लें और फिर इसको दिखा देंगे कि इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, राइट। क्या कर लेंगे, 135 से डिवाइड कर दें 225 को, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया 135 आ गया, कितना बच गया, 0 बच गया, राइट। और यहां से कितना आ जाएगा भाई, 9 9 को डिवाइड कर दे 135, 9 से डिवाइड कर दे 135 को, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम से जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना बच गया 5 यहां से, और 13 में से 9 गया 45, 45 से 90 को डिवाइड किया, कितना टाइम गया 2 टाइम, राइट, 2 टाइम चला गया जब, और रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 45 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, 45 हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब कैसे कर सकते हैं इसको हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लिखना है, पहला स्टेप कि 225 को क्या करें, 135 से डिवाइड, एक्सक्यूज मी, 135 से डिवाइड करें। अगर हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 135, देखो ये पूरा यही अप्लाई करते जाए, 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब किसको डिवाइड करना होगा, अब 135 को डिवाइड करना होगा, कि जो भी डिवाइजर है इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, और कितने टाइम जा रहा है ये, 1 टाइम, प्लस, और ये कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बचा 45, राइट। अब फिर से डिवाइजर को डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, रिमाइंडर से, वही कितना टाइम गया 2 टाइम गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आता है हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, यही हमारा एचसीएफ हो गया। हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब आप इस मेथड से अप्लाई करेंगे, इस मेथड से अप्लाई करेंगे तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, अदरवाइज मार्क्स आपके 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने पर्टिकुलर मेथड कहा है तो आपको पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनर ये नहीं देखा कि आपको कितना आता है, कैसे आता है, कौन सा मेथड चाहिए। अगर उसने कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा चाहिए, मतलब वो आपका नॉलेज जानना चाहता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है या नहीं आता, राइट। सिमिलरली इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिवर्स करके फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। So that any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer
कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, राइट। So that any positive integer, positive odd integer is of the form 6q+1 or 6q+3 or 6q+5, राइट। तो किसी भी नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो और जो नंबर होगा वो हमारा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, या देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट n be any integer, n be any integer राइट। अगर n मेरा कोई भी इंटीजर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है आंसर। क्या कह रहा है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, मतलब n को इन्होंने किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया, क्योंकि सभी में क्या नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 से हम डिवाइड करते हैं, q इज ए क्वोशिएंट, क्या q ऐसा नंबर है जिसे हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि नोन नंबर नहीं हमारे लिए। क्यू हमारा कोई सा भी नंबर हो सकता है, 6 जरूर दिख रहा है, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 6 से n को डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू 6q प्लस, या 6q ना लिख करके क्या लिख लें, p लिख लें, 6p प्लस r, राइट। क्या लिख लें, 6p प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी, 6 से छोटी होगी। मतलब क्या क्या हो सकते हैं, r कैन बी कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो व्हेन, अब क्या करते जाएंगे, r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि n को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू, व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6p, और 6p क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू p हो गया। अब ये कैसा नंबर है, ये मेरा 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑड है या इवन है, इवन है, राइट। तो ये हमारा इवन हो गया, राइट। यहां देखे r इज इक्वल टू 1 रख के देख ले, तो r इज इक्वल टू 1 रख के देखा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6p प्लस 1 हो गया। और कुछ इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है, 6q+1 हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो इस p को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 6q+1 पर। और 6q+1 क्या है, क्या ये मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। p क्यों लिया, ये भी अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। जब हम r इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 6p प्लस 2 लिखा जा सकता है। अब 6p प्लस 2 लिखा, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 6p प्लस 1 बच गया। अब ये भी नंबर क्या है, इसका 2 एक फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो, कैसा हो रहा है, मेरा इवन हो रहा है या ऑड हो रहा है। 2 से डिविजिबल है, 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, इवन नंबर। वन r इज इक्वल टू 3 रख के देखे तो r इज इक्वल टू 3 रख के देखा तो 6p प्लस 3, राइट, 6p प्लस 3। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, कुछ 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट, 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल क्या चाहिए,
कि हमें ये देखना है कि नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि ऑड या इवन की बात कर रहा है, 3 की तो बात ही नहीं है। मतलब ये क्या लिख लें, 6 प्लस 3 लिख लें। 6 प्लस 3 लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये पार्ट तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा ऑड नंबर आ गया। r इक्वल टू 4 की जब बात करें तो r इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6p प्लस 4। 6p प्लस 4, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं ले सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3p प्लस 2। फिर से कहानी क्या हो गई कि हमारा ये 2 इसका एक फैक्टर आ गया, 2 से डिविजिबल हो गया। अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया, राइट। और r इक्वल टू अगर हम 5 लिख लें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6p प्लस 5। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 6q प्लस 5 लिख लें इसे, और ये क्या हो गया, ऑड नंबर। तो हम देख रहे हैं कि r की डिफरेंट वैल्यूज लिखने पे कुछ नंबर हमारे इवन आ रहे हैं, कुछ ऑड आ रहे हैं। तो हम ऑड नंबर ले लें पूरे। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो n को अगर हम n अगर मेरा ऑड इंटीजर है, n अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव odd integer and can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको किस फॉर्म में, 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। कितना क्लियर हुआ। अगले पार्ट पे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर p या q से कोई मतलब नहीं है, q और p हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोशेंट है, राइट। तो उसको हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्यू की, यहाँ पे चूंकि क्यू की जरूरत, पी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको पी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये चीज मैं पहले से ही लिखता जा रहा हूँ। अगले पार्ट में आए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। जब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एन आर्मी contingent of 616 members, 616 members is to march behind an army band. So army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में इनको मार्च करना है। कह रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि ये कितने ज्यादा कॉलम बनाए जा सकते हैं जो ये दोनों एक साथ, जिनका नंबर क्या हो, सेम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो इतने कॉलम बन जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इतने कॉलम होंगे जिसमें इन्हें इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, राइट। कि 616 को भी डिवाइड करेंगे, उस उतने कॉलम में अरेंज हो जाएंगे, और 32 जो होंगे वो भी उतने कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। तो फाइनली हमें करना क्या है, करना ये है कि 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ पे कुछ यूक्लिड लेमा और सबकी बात नहीं की गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 क्या कर ले, बेटर होता है हमारा कि 32 से
616 को डिवाइड कर दें तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो देखिए यहाँ 616 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ये हमारा 616 का डिवीजन हो गया। और 32 का कितना हो जाएगा? 32 16 8 2 4 जा 8, 2 जा 1 और 2 1 जा। तो 616 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। और 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा? HCF विल बी, HCF कितना आ जाएगा? इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है तो यहाँ 3 टाइम्स कॉमन, 3 टाइम्स 2 लिखा है, यहाँ भी 3 टाइम्स 2 है, मतलब HCF कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 8 कॉलम होंगे जिसमें हम आसानी से इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें, कुछ इसी टाइप का है, इसको रफ कर दे जाए। जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द square of on any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 or 3m for some integer है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, अगर हम उसके स्क्वायर की बात करें तो इसको स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3m plus 1 3m plus 1 के फॉर्म में। तो हम क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या एज्यूम कर लें? लेट n be any, let n be any positive integer अब देखें क्या कर रहा है? इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है और किस फॉर्म में आना चाहिए? 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है? n को हम किस फॉर्म में लिख लें? 3 से डिवीजन के फॉर्म में लिख लें। तो लेट, तो यहाँ लिख सकते हैं which can be written as n is equal to 3p plus r, 3p plus r, where r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू वही 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगी? 3 तक हो जाएगी, 3 नहीं इंक्लूड होगा, राइट। मतलब r की वैल्यू हमें क्या ले ली? r की वैल्यू 0 1 और 2 ले ली। नाउ स्क्वायर करते जा, अगर हम स्क्वायर कर दें तो n स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा? 3p प्लस r का स्क्वायर, और ये कितने के इक्वल होगा? तो इसके स्क्वायर के लिए r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और देखते जाएं। व्हेन r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 तो n स्क्वायर कितने के इक्वल होगा? 3p प्लस 0 का स्क्वायर, 3p प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9p स्क्वायर। तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3p स्क्वायर। अब 3p स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? q लिख दें, तो ये क्या हो गया? 3q हो गया। और when r is equal to 1 लिख लें, अगर हम r is equal to 1 लिखेंगे तो n स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा? 3p प्लस 1 का स्क्वायर, और a प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे तो 9p स्क्वायर प्लस 6p
प्लस 1। और यहाँ से अगर आप देखें तो इन दोनों से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 के टाइम्स पे लिखना है तो 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 3p² प्लस 2p प्लस 1। और इस 3p² प्लस 2p को आप क्या लिख लें 3q लिख लें। इस पूरे को हमने क्या लिख दिया q लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 3q प्लस 1 हो गया। r इक्वल टू 2 लिख लें, r इक्वल टू 2 लिखें तो n स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा 3p प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से यही चीज 9p² प्लस 12p प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो क्या हम इस 4 को इस तरीके के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए 3 बन जाए, तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, और इतने पूरे में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकाल लिया तो 3p प्लस 3p² प्लस 4p प्लस 1 और इस इतने पूरे टर्म्स को हमने क्या लिख लिया q लिख लिया, तो ये क्या हो गया 3q प्लस 1। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि n कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं आइदर 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1, राइट। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can be written as 3q और 3q प्लस 1, राइट। या तो 3q होगा या फिर क्या होगा 3q प्लस 1, और यही हमें दिखाना था, यही शो करना था। या इनफैक्ट चूंकि क्वेश्चन में m लिखा है तो q की जगह पे आप क्या लिख लें m लिख लें, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, right। 9m plus 9m plus 1 और 9m plus 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिर से हमने कोई अज्यूम कर लिया लेट n be any positive integer, राइट। और n को अगर हम लिखना चाहें क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है तो हम क्या कर लें 9m, 9m प्लस 1 और 9 प्लस 8 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख लें n को कुछ इस फॉर्म में लिखे कि 9 आ जाए क्यूब करने पे, राइट। 9 आ जाए तो 9 कैसे आ सकता है 9 आ सकता है कि जब हम n को क्या किस फॉर्म में लिखें 3 के फॉर्म में लिखें, तो हम इसे क्या लिख लें 3p प्लस r, राइट। और r हमारा क्या है मतलब r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, राइट। r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। अब क्यूब करते हैं n का, तो n का अगर हम क्यूब करें n का क्यूब क्या होगा भाई 3p प्लस 1 r का क्यूब, राइट। तो a प्लस b का होल क्यूब, याद है कि नहीं भाई, सभी को याद रहना चाहिए a प्लस b का होल क्यूब। तो जब पुट करते जाए व्हेन r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n क्यूब कितना आ जाएगा 3p का होल क्यूब, दैट इज 27p क्यूब। 27p क्यूब, तो इसमें से हम 9 अलग कर सकते हैं, 9 अलग करेंगे तो 3p क्यूब आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं,
राइट। r इक्वल टू 1 रख के देख लें तो n क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 3p प्लस 1 का क्यूब, और 3p प्लस 1 का क्यूब अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3p 27p क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 भाई 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 27p क्यूब प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 1, और यहाँ से इतने पूरे से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, और इसको आप फिर से क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे टर्म्स को आप क्या लिख लें m लिख लें, तो 9m प्लस 1 आ गया। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, r इक्वल टू 1 रखने पे हमारे पास क्या आ गया था 9m प्लस 1 आ गया था। अब क्या कर लें r इक्वल टू 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो n क्यूब कितने के इक्वल हो जाएगा 3p प्लस 2 का होल क्यूब, और यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही 27p क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9p स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3p इंटू और 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का क्यूब कितना 8। यहाँ जब सिंप्लीफाई किया तो इन सब ये पूरे से क्या हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकाल लें तो यहाँ कितना बच जाएगा 3p क्यूब बच जाएगा, 6p स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा 4p बच जाएगा और प्लस 8, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इतने पूरे को हमने क्या कर दिया m नाम दे दिया, तो ये कितना हो गया 9m प्लस 8। और यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 9m प्लस 1 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिखें, और भी ज़्यादा डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दें। ठीक, और वीक में देखता हूँ कि क्लासेस आपकी रेगुलर हो सके, और नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे डाउट्स बढ़ते जाएंगे मैं आपकी डाउट क्लास भी लेता रहूँगा। राइट, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि अभी मैंने क्लास 11th और 10th के ही लेक्चर डाले हैं। धीरे धीरे मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ, 10th और 9th और 12th के भी लेक्चर डालना चालू कर दूंगा कुछ दिन में ही। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राइट, ताकि आपके नए जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, होपफुली आपने एंजॉय किया। थैंक यू।